अपना सांचौर इस बार रहा नहीं जिला। देखिए ये कुछ पास में पड़ती है राममणि गोदारा विष्णु की डाणी और एक भाखरा राम विष्णु की डाणी, जहाँ पे थोड़ी पानी की इसको विद्यार्थी पीने के लिए बहुत समस्या है। ठीक है, पानी के वर्ष सरकार को सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए आपको राजस्थान की जनता की ओर से आपके सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वर्ष संपूर्ण हुआ, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देकर के राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए मौका भी दिया। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने इस एक वर्ष में जो घोषणा पत्र के अंदर दिए हुए बिंदुओं पर लगभग 55% घोषणा पत्र के कार्य को संपूर्ण करने का कार्य भी उन्होंने किया। देश आज़ादी के बाद में 4,90,000 करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट 80 वर्ष में जो कभी किसी ने न किया, वो बजट भी उन्होंने दिया। बजट दिया ही नहीं, उसको ज़मीन पर किस तरीके से मॉनिटरिंग करना, प्रभारी मंत्रियों को भेजना, प्रभारी सचिवों को भेजना और कौन से काम की शुरुआत हो चुकी है। अगला बजट सेशन चालू हो उससे पहले सारे काम, कोई भी कारणवश रुका हुआ एक भी काम ना मिल जाए, ये प्रयत्न, प्रभावी मॉनिटरिंग। साथ ही साथ में प्रथम वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा ही महत्वाकांक्षी युवाओं से जुड़ा हुआ विषय, राजस्थान के प्रदेश की जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय, आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे राजस्थान प्रदेश का उससे जुड़ा हुआ विषय और विकसित राजस्थान कैसे बने, विकसित भारत का जो एक संकल्प उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के जो अपना कार्य चालू किया, उन सब के अंदर उन्होंने कदम बढ़ाए नहीं, लोगों ने इसको सराहा भी। 5 उपचुनाव में आशीर्वाद देकर के जनता ने ये खुल्ला मैसेज दिया है पूरे प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो लोगों को पसंद है। 5 उपचुनाव जिताए, 6ठा चुनाव भी मात्र 2200 वोट कम पड़े, 7वां भी जो विधानसभा चुनाव के समय 72,000 से हारी हुई सीट भी मात्र 22,000 तक रही, उसमें भी 50,000 वोटों का इजाफा। ये एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है, जो भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार अलग अलग दिशा में लगभग संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के सभी वर्गों को कैसे लाभान्वित किया जाए, उस दिशा के अंदर जो कार्य करने का भजनलाल जी का एक दूरगामी जो एक सोच के साथ में वो कार्य कर रहे हैं, उसी की वजह से ये सब संभव हो रहा है। हम जनता के बीच जाते, जनता आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलती, धन्यवाद देती है। जो आपने जो ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकना है या फिर जो आपने जो कैलेंडर जारी करना, इसलिए जनता आपको शुक्रिया अदा करती है। हम लोग जाते हैं। हाँ नहीं, मैंने बताया ना कि सारे जो काम हम जनता के बीच में नहीं सहेगा राजस्थान के समय में, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा हो, भ्रष्टाचार से हो, महिला अत्याचार से हो, किसानों के साथ में जो हो रहे भेदभाव का हो, हर तरीके के सारे विषय जो मुद्दे हम लेकर के लोगों के बीच में गए। भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रथम महीने के अंदर कैसे इन सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, कैसे प्रभावी काम किया जाए, उन सारे दिशाओं के अंदर काम किया भी है और लोग उसको देख करके संतुष्ट भी है। आपने जो पिछली बार ध्वजारोहण किया वो आपने सांचौर इस बार रहा नहीं जिला। देखिए ये कुछ पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय, बिना सोचे समझे निर्णय, उन निर्णय का आभास प्रदेश की जनता को पहले से ही हो चुका था, तभी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लेकर के आई, उनका बहुमत बनाया और जनता भी ये उम्मीद कर रही थी कि जो उनके द्वारा किए हुए सारे जो भ्रष्टाचार के काम हैं, चाहे वो गलत निर्णय, गलत फैसले हैं, उन सब के ऊपर एक बार पूरा अध्ययन करके, पूरे उसकी समीक्षा करके जो गलत काम हो, जो राजस्थान के हित में ना हो, उन सारे कामों को वापस फिर से किसी को कैंसिल किया गया, किसी की जांच खुलवाई गई, किसी के अंदर मुकदमे दर्ज करवाए गए, सारे काम किए जा रहे हैं। आपका फोटो लगा था, सुख जी ने जो मंत्री थे पूर्व, उन्होंने पोस्ट की और कह रहे थे वो MOU हुए जो राइजिंग राजस्थान के, उनका क्या होगा? नहीं, MOU जिला जालोर के अंदर काउंट कर ले जाएंगे, उसमें क्या लंबी। और एक चीज़ और, दो चीज़ें कि एक धोरमीना के पास में पड़ती है राममणि गोदारा विष्णु की डाणी और एक भाखरा राम विष्णु की डाणी, जहाँ पे थोड़ी पानी की इसको विद्यार्थी पीने के लिए बहुत समस्या है। ठीक है, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, उद्योग के ऊपर, सड़क के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करने में प्रक्रियारत है।
धीरे धीरे सारा काम किया जाए। एक समायोजन राजस्थान जो प्रक्रिया हुई, जो मास्टर वाली सारी स्कूलें खाली हो गई, अव्यवस्था हो गई। नहीं, ये इसको अव्यवस्था नहीं कहेंगे, ये प्रक्रियाधीन विषय है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय में 6D लागू करके आदरणीय वासुदेव जी देवनानी उस समय के शिक्षा मंत्री बहुत ही शानदार व्यवस्था बनाई थी, लेकिन ये भाई भतीजावाद के चक्कर में पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो एक सिस्टम बिगाड़ा गया, अलग अलग स्कूलों के अंदर जो असंतुलन किया गया, वापस उसको कैसे संतुलित किया जा सके, वापस आने वाले समय में प्रदेश के सभी स्कूलों के अंदर बच्चे कैसे अच्छा अपना अध्ययन कर सके, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, और शिक्षकों के अंदर भी संतुष्टि हो, कोई राजनीतिक प्रभाव से उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना हो, एक नियम बना करके उस कार्य को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस दिशा में कल डोटासरा प्रेस वार्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, अब जिले गैर इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजाएगी। अब डोटासरा जी बड़े व्यक्ति हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सारे विकास से जुड़े हुए काम है, उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। ये आपके साथी विधायक जी जो राइजी राजस्थान, आप तो कंपनी ला रहे हैं, वो उधर विरोध चल रहा है, ऐसे आपके साथी विधायक जी रोक रहे हैं, कंपनियां क्यों आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक शायद कोई भी नहीं रोक रहा है। आपके मित्र हैं? भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। एक मिनट सुन दो। हमारे साथ में 200 विधायक विधानसभा के अंदर बैठते हैं। आप जो साथी विधायक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में जो काम कर रहा है वो साथी विधायक, और जो विचारधारा के साथ में नहीं है वो भी हमारा साथी है। शुक्रिया आपका बहुत।